फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने बी लीव की तैयारी करेंगे। यानी कि बी लीव की जो हम क्लासेस कर रहे हैं, बी लीव यानी BLS IS 01 की क्लासेस कर रहे हैं। और हमने क्या देख रहे हैं, यानी कि थर्ड यूनिट में हम 8वें चैप्टर पर पहुंच गए थे, जो कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के ऊपर आपका देखने के लिए मिल रहा था। और आज हमें जानने थे सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के सारे आपके एक्ट, यानी कि जो कहीं ना कहीं आपके सारे अधिनियम पारित हुए हैं भारत में, और कहीं ना कहीं सारे राज्यों के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के बारे में आपको जानना था कि कौन कौन से किस किस आपको वर्ष में देखने के लिए मिलते हैं और टोटल आपके कितने आपको सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम मिलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। जितने भी आपके PYQs हैं और आपके असाइनमेंट हैं, उसके जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका, यानी कि आज का जो चैप्टर है, यानी कि आज हमें देखना है भारतीय पुस्तकालय अधिनियम। यानी कि लेसन नंबर 8 में हम क्या देख रहे हैं, पार्ट नंबर 2। आज ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं भारत में पुस्तकालय अधिनियम। सबसे पहली बात आती है पुस्तकालय अधिनियम के बारे में। आपने कल समझ लिया कि पुस्तकालय अधिनियम क्या कार्य क्या है, सारी चीज़ें क्या है। देखिए, पुस्तकालय अधिनियम की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहली बात आती है ये। देखिए, जो हमारे पुस्तकालय अधिनियम है वो कहीं ना कहीं आपके पुस्तकालय के कहीं ना कहीं सुव्यवस्थित रूप से और कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रणाली को चलाने के लिए अधिनियम ले आए गए थे। और भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को लाने का उद्देश्य क्या था कि कहीं ना कहीं एक सुव्यवस्थित रूप से पुस्तकालय का जो कहीं अधिनियम है उसे लागू कर जा सके, पुस्तकालय का विकास हो सके और कहीं ना कहीं चीज़ों को सुव्यवस्थित रूप से चलाया जा सके। तो रंगनाथन जी ने क्या कहा था, डॉक्टर रंगनाथन जी ने, यानी कि आपके डॉक्टर रंगनाथन जी SR रंगनाथन जी ने क्या कहा था, रंगनाथन जी ने भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा जाता है। किसका कहा जाता है, भारतीय, यानी कि आपको ये पता होगा कि भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा जाता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। और इन्होंने क्या करा था, इनके फलस्वरूप कहीं ना कहीं 56 में भारत के KP सिन्हा की अध्यक्षता में पुस्तकालय की सलाह से यानी कि समिति को गठित किया गया। और कहीं ना कहीं रंगनाथन जी के प्रयास से कहीं ना कहीं भारत में 1948 में सर्वप्रथम तत्कालीन मद्रास राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था। कहाँ पारित हुआ, सबसे पहले आपका पारित हुआ था मद्रास। यानी कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कहाँ पर यानी कि आया 1948 में, जिसे हम क्या कहते हैं तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय क्या हुआ, मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय आपको देखने के लिए मिला। फिर सार्वजनिक पुस्तकालय आपका आता है और कहीं ना कहीं आपकी कोलकाता इंपीरियल लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित करी गई। 1994 में आपका द डिलीवरी बुक एक्ट आया, उसका संशोधन आपको 96 में मिलता है। तो इस तरह से चलते हमारे फिर आपके क्या हो गए, सारे के सारे सार्वजनिक पुस्तकालय आपको आ गए देखने के लिए मिलते हैं। और इनका क्या उद्देश्य था, निःशुल्क पुस्तकालय का विकास, यानी निःशुल्क पाठक को सामग्री और कहीं ना कहीं ज्ञान का विकास करने की बात कही गई थी। अब आते हैं हम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के बारे में। यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, और इस पॉइंट को खास कर ध्यान से समझ लेना और कहीं ना कहीं अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इससे कई बार क्या आपको हर बार आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से इम्पॉर्टेंट बनता है। यानी कि जो डिलीवरी बुक एक्ट में 4 लाइब्रेरी हैं, वो सार्वजनिक आपको आपकी इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी का पता होना चाहिए, 4 पब्लिक लाइब्रेरी का पता होना चाहिए, जहाँ पर क्या है 4 कॉपी जाती है डिलीवरी बुक एक्ट की, न्यूज़पेपर की, वो पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको क्या है, सार्वजनिक पुस्तकालय के यानी कि राज्यों के सारे नाम
और राज्यों में कब आपके कहीं ना कहीं पुस्तकालय अधिनियम आए हैं, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आ जाता है, सबसे पहला कौन सा आ जाता है, मद्रास यानी कि आपका तमिलनाडु। तो सबसे पहला आपका आ जाता है मद्रास यानी कि मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। ठीक है, जो कि आपका है 1948 में। ध्यान रखना 1948 में आपका आ जाएगा क्या, तमिलनाडु। इसे तमिलनाडु के तौर पर भी आपको तमिलनाडु, अगर आपसे पूछा जाए तमिलनाडु यानी कि तमिलनाडु क्या है, तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का है। वैसे तो मद्रास ही मिलता है, पर कन्फ्यूज़न के लिए तमिलनाडु भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा आपका आ जाता है, दूसरा आपको किस में, ठीक है, मद्रास के बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। अब ये कब आया, ये आपका आया 1960 में। कब आया, 1960 में। और कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए इसकी क्या है, राजधानी अमरावती है। ठीक है, अब आती है फिर इसके बाद कौन सा है, यानी कि 1965 में आपका आ जाता है कर्नाटक यानी कि कर्नाटक पुस्तकालय अधिनियम यानी कि कर्नाटक। बस अब मैं नाम लिखूँगा, आपका अधिनियम आ जाएगा। ये आपका कब आया, 1965 में। कब आया, 1965 में। इसके बाद आपका आ जाता है आपका महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र लाइब्रेरी अधिनियम यानी कि आपका हो जाएगा 2 साल बाद 1967 में। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है और आपका 1979 में आपका आ जाता है पश्चिम बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल कलकत्ता। और आपको क्या मिलता है, पश्चिम बंगाल यानी कि आपका 96 में क्या आ जाता है, आपका 96 में पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम देखने के लिए मिलता है। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम आपका आ जाता है। इसके बाद आ जाता है मणिपुर यानी कि मणिपुर आपका कब आ जाता है, 1988। और इसकी राजधानी क्या है, इम्फाला, ये आपको पता होगा। फिर इसके बाद आ जाता है आपका 19 यानी कि 7वां कौन सा है, 7वां आपका हो जाता है हरियाणा यानी कि हरियाणा। और ये कब आ जाता है, ये आपका आ जाता है 1989 में। तो यानी कि 88 में और 89 में लगातार आपको 2 चीज़ें देखने के लिए मिल गई। फिर आपका आ जाता है 89 के बाद 89 में यानी कि इसी में आपके 3-4 आपका कन्फ्यूज़न है, तो आपको ये ध्यान रखना है। पहले हरियाणा है 7वें नंबर पर, और 8वें नंबर पर आपको यानी कि 8वें नंबर पर आपको मिलेगा केरल सार्वजनिक पुस्तकालय। और इसकी भी डेट है आपकी 1989। तो 89 आपका केरल आ जाएगा। फिर आपका आ जाता है 1993 में आपका आ जाता है मिज़ोरम। तो मिज़ोरम आपका आ जाता है 1993 में। 10वें नंबर पर आपका आ जाता है गोवा आपका आ जाता है 1993 में। ठीक है, गोवा भी आपका 1993 में। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम उड़ीसा पर यानी कि 11वें नंबर पर आ जाता है उड़ीसा। ठीक है, क्या मिलता है, उड़ीसा, जो कि आपका है 2001 में। क्या कब आ जाता है, 2001 में। ठीक है, और उड़ीसा यानी कि आपको मिल जाता है, गोवा के बाद आपका हो जाएगा उड़ीसा। और आपको ये भी पता होना चाहिए उड़ीसा, और उड़ीसा से पहले आपका गुजरात। अच्छा, गुजरात बच गया, सॉरी, ये आपका सीरियल वाइज याद रखिए आप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा गुजरात 2000 में। और 11 नंबर पे आपका आ जाता है उड़ीसा। 11 नंबर पे आपका आ जाता है उड़ीसा, जो कि आपका हो जाता है 2001 में। ठीक है, 2001 में आपका उड़ीसा आ गया। ठीक है, 11 नंबर पे उड़ीसा चला गया। और अब इसके बाद आ जाता है 12 नंबर पे आपका आ जाता है, यानी कि उड़ीसा के बाद आपका आपने देख लिया, यानी कि ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं 13 नंबर पे, यानी कि 13 नंबर पे हम चलते हैं उत्तराखंड।
उत्तराखंड कब आएगा आपका 2005 में। उत्तराखंड कब है 2005 में। फिर इसके बाद है आपका आ जाता है राजस्थान। राजस्थान ये आपका आ जाएगा 2006 में। फिर आपका आ जाता है यानी कि फिर आपका आ जाता है 15 नंबर पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका कब आ जाता है, आपका देखने के लिए मिलता है 2006 में। फिर आपका आ जाता है इसके बाद लक्षद्वीप। ये आपको क्या है, ये क्या है 2007, ठीक है। फिर आपका आ जाता है बिहार। कब आ जाता है बिहार। बिहार कहाँ पर मिलेगा 2008 में। फिर आपका आ जाता है छत्तीसगढ़। यह आ जाता है 18 नंबर। आपका आ जाता है छत्तीसगढ़। ये आपका आ जाता है 2009 में। और लास्ट बचता है आपका यानी कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्या बचता है, अरुणाचल ईटानगर। इसकी क्या राजधानी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपका आ जाता है 2009 में। तो ये कहीं ना कहीं 19 के 19 सारे के सारे आपको याद करने हैं। क्या करने हैं, सारे के सारे याद करके रखने हैं, और कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आपसे क्या पूछे जाए, लाइब्रेरी के सेस पूछे जाए। यानी कि एक चीज़ और याद रख लो यहाँ से कि लाइब्रेरी के सेस यानी कि लाइब्रेरी यानी कि आपसे पूछे जाए लाइब्रेरी सेस, आपसे लाइब्रेरी के सेस पूछे जाए तो लाइब्रेरी सेस में आपके कौन कौन से यानी कि कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो आपको यही पता होना चाहिए। लाइब्रेरी सेस में आपको यानी कि स्टेट की यानी कि लिस्ट भी पता होना चाहिए। तो लाइब्रेरी सेस में कौन कौन से है आपको ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका इससे एक्स्ट्रा है, यानी कि क्या है, इससे एक्स्ट्रा आपको संबंधित क्वेश्चन मिलता है। तो लाइब्रेरी सेस में आपका कौन से आ जाएंगे बताइए, सोचिए। देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और आपका गोवा, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछे जाता है। यानी कि 5 आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये पता होने, ये आपके 19 के 19 रट लिया आपने एक तरह से, और 19 के 19 आपको जब पता चल जाएंगे तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन याद रखना। और जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, मात्र 100 रुपये में आप लाइब्रेरी साइंस के क्या है प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सेस में कौन सा है, यानी कि सेस का क्या है, सेस में क्या है, सबसे पहला नंबर आ जाएगा आपका समिल। तो सेस में आपका क्या आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले आपको आ जाता है मद्रास, यानी कि मद्रास आ जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, दूसरा आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट आपका। फिर आपका आ जाएगा मैसूर, यानी कि तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा क्या है कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक आपको मिल जाएगा। फिर आपका आ जाता है हरियाणा। यहाँ पर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे क्या हैं एक तरह से आपको देखने के लिए मिलते हैं सारे एक जगह के, यानी कि आपको एक जगह के मिलते हैं, और एक मिल रहा है हरियाणा आपको अलग। और ये आपका 5वां आ जाएगा केरल, ठीक है। ये आपके क्या है, देखिए मद्रास हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया और केरल, ये तो चारों एक जगह मिल गई, यानी कि नीचे के आपको देखने के लिए मिलेंगे। और हरियाणा आपको मिल रहा है ऊपर का, यानी कि इधर का। तो बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हरियाणा नहीं होगा, और कहीं ना कहीं इसी पे सबसे ज़्यादा गलत करते हैं। KVS में भी ये बच्चों ने यही गलत किया था, NVS में भी यही गलत हुआ है, और क्या है बहुत सारे एग्जामों में यही क्वेश्चन गलत करा है बच्चों ने। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन लिख के रख लो। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके सेस वाला क्वेश्चन, और ये 19 के 19 आपको याद होने चाहिए, यानी कि 19 के 19 रट लो, अभी रट लो। अभी क्या नाम काम आएंगे आपके, फिर लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में काम आएंगे, और इससे क्वेश्चन आना ही आना है। आपसे एक्ट पूछे जाते हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा, या तो मैच द फॉलोइंग में एक्ट पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। आपको एक यानी 4 दे देगा और आपसे मैच करवा लेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में कौन सा क्या है इसके एक्ट है, या स्टेट के, जैसे स्टेट का है, जैसे राजस्थान में पूछता है तो राजस्थान में आपको राजस्थान का पूछ लेगा, राजस्थान के आसपास का पूछ लेगा, उत्तर प्रदेश का पूछ लेगा। तो ये आपका कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, और इस चीज़ का आपको क्या है बेनिफिट उठाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, उससे क्वेश्चन आना ही आना है, तो आना ही है, तो क्या है पहले नोट करके रख लो ना।
जब आप पहले ही नोट करके रख लोगे तो आपको ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पता चल जाएगी, और ये सब चीज़ें पता चल गई तो कहीं ना कहीं आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, और कहीं ना कहीं इन सब का क्या करना है, हमें लाभ उठाना है। ठीक है, अब इसमें से आपके जो चैप्टर है, यानी कि आपके चैप्टर में क्या पूछा गया है, यानी कि मेनली आपका आ जाता है, आपके 4 दिए गए हैं, यानी कि आपके लेसन में आपका सबसे पहले दिया गया मद्रास का, यानी कि मद्रास का पूछा गया है। तो आपको मद्रास में क्या है, उसकी सारी आपकी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए मद्रास में कब आया था, मद्रास का आपको पता होना चाहिए 1948 में आया था। तो सबसे पहला सार्वजनिक पुस्तकालय, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी चीज़ें आई, यानी कि इसके निर्माण के जो लिमिटेशन है, कमेटी है जो इसमें चीज़ें में क्या करा हुआ, इसमें आपकी जो सार्वजनिक पुस्तकालय के संचालन करा गया, विशेष अधिकारी आए, और कहीं ना कहीं इसके जो चीज़ें हैं वो सुव्यवस्थित रूप से चलती चली गई। जैसे जिला स्तर पर पुस्तकालय के प्रावधान करे गए, आपके जो पुस्तकालय के जो केंद्र हैं उनको प्रावधान करा गया, मैनेजमेंट करा गया। ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले देखने के लिए मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, और इस तरह से चलते चलते इसमें बहुत सारे संशोधन हुए। फिर आपका प्रेस रेगुलेशन एक्ट आए, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, फिर आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका इस चैप्टर में है, यानी कि आंध्र प्रदेश के बारे में पूछा गया। आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय कब आया, 1960 में आया। 1960 में इसमें इसका क्या उद्देश्य थे, इसमें राज्य स्तर यानी राज्य पुस्तकालय समिति, स्थानीय पुस्तकालय समिति का गठन, पुस्तकालय का उपकरण, और कहीं ना कहीं सार्वजनिक पुस्तकालय की चीज़ें आई, और लाइब्रेरी के उपकरण, यानी कि एक तरह से और कहीं ना कहीं अनुदान की बात करी गई। ठीक है, फिर इसमें कमेटी बैठाई गई जिला स्तर पर, और कहीं ना कहीं जो सेवाएं प्रदान करने की बात करी गई, ये करी गई, विकेंद्रीकरण की बात आई। तो ये आपका इसमें देखने के लिए मिलता है। फिर आता है मद्रास, यानी कि मद्रास का आपको आ जाता है मद्रास बोला, महाराष्ट्र का आ जाता है। महाराष्ट्र में आपसे पूछा गया, महाराष्ट्र का आपका 1997 है। महाराष्ट्र में क्या आपको मिला है, इसमें कहीं ना कहीं आपके अधिनियम पास हुए, इसमें कहीं ना कहीं इसकी जनता की उपयोगिता के लिए बनाए गए वित्तीय अनुदान की बात करी गई, और सरकार की एक तरह से गैजेट में इसको शामिल किया गया, यहाँ पर महाराष्ट्र में जो आपका इस चैप्टर में दिया गया है। फिर आता है वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल में आ जाता है। वेस्ट बंगाल में आपका आ जाता है 1979 में। तो वेस्ट बंगाल में क्या आया, वेस्ट बंगाल में आपका क्या है, प्रेस एंड रेगुलेशन एक्ट, वही आपको पता है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, वर्तमान स्थिति को उजागर करा गया, यानी कि सारों में ज़्यादातर एक ही चीज़ आपके है, विकास के दौर पर बात आती है, विकास के लिए बात आती है। और लास्ट आपका बताता है उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी का आपका आ जाता है 2006 में। तो यूपी में आपका क्या आ जाता है, यूपी में UPLA आई थी, यानी कि UPLA क्या है, यूपी लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात आई थी, और सार्वजनिक पुस्तकालय की समिति का गठन हुआ, और 1972 में उत्तर प्रदेश पुस्तकालय सार्वजनिक समिति के गठन के बारे में और प्रमुखता कार्य करने के बारे में ये सब चीज़ें गई। और इसी तरह चलते चलते 1982 में क्या है, एक तरह से विश्वनाथ की अध्यक्ष, यानी विश्वनाथ अध्यक्षता, प्रोफेसर विश्वनाथ की अध्यक्षता में समिति का गठन करा गया, ये कार्य करे गए। और इसके बाद आपका 92 में कहीं ना कहीं इसके जो चीज़ें बढ़ी, यानी कि एक तरह से ये भी राजनीतिक इस तरह से घूमते घूमते हमारे 2006 में उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं पुस्तकालय की, यानी कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय का अधिनियम पारित हुआ, और कहीं ना कहीं इसको चीज़ों को लेके गया और इसका निःशुल्क प्रवेश प्रावधान, पुस्तकालय का विकास, सदस्यों का यानी गठन, और जिला स्तर पर और स्तर पर कहीं ना कहीं विकास करा गया। तो ये सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिली हैं, सारी की सारी हमारे इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका छोटा चैप्टर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।